सदा ही जय। कार्तिक महात्म की जय। श्री लंबोदर गज वंदनम। जय जय श्री गणेश। विघ्न हरण मंगल करण। काटो सकल क्लेश। काटो सकल क्लेश प्रथम मैं तुम्हें मनाऊं। पान फूल में मिष्टान सभी समान चढ़ाऊं। दो विद्या का दान ज्ञान अज्ञानी कहाऊं। रखना मेरा मान चरणों में माथ में नवाऊं। स्वर की दाता सरस्वती धरो तुम्हारा ध्यान। चारिणी ब्रह्माणी करो मुझे आज प्रदान। गुरु गोविंद के कहीं चरण नवाऊं चरणों माथ। दीनहीन जन जान के राखो शीस पे हाथ। गुरु साचे दरबार की जय। कार्तिक महात्म की जय। कल हमने द्वितीय अध्याय का स्मरण किया कि जिसमें ये बताया गया है कि व्रत करने वाले क्या क्या खाएं और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तीसरे अध्याय के अंदर तृतीय दिवस की कथा, ये सब विधि विधान श्रवण करके ब्रह्म ऋषि नारद जी बोले कि हे पितामह, आप कृपा करके उत्तम देवताओं का पूजन बताने की कृपा कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, गंडवी नदी के उत्तर की ओर गिरजा के दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी का महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर ही शालिग्राम तथा गोमती चक्र होते हैं। सो उनका चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। चरणामृत लेते समय यह मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि नाशनम विष्णु पादकम पीतुम पूर्ण जन्म ना विदते। यह मंत्र उच्चारण करके श्री भगवान शालिग्राम का चरणामृत लेना चाहिए। शंख में भरा हुआ जल या भगवान का चढ़ाया हुआ जल अंगों में स्पर्श करने से संपूर्ण रोग तथा पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जिस गोमती चक्र में एक चक्र हो उसे सुदर्शन कहते हैं, जिसमें 2 चक्र हो उसे नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसे अयुत और जिसमें 4 चक्र हो उसे जनार्दन, जिसमें 5 चक्र हो उसे वासुदेव और 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले को शंकरण, 8 चक्र वाले को नलकूप तथा 9 चक्र वाले को व्यूह और 10 चक्र वाले को 10 अवतार कहते हैं। इन सब के दर्शन करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान का संपूर्ण वीणा बंसी बजाते हैं अथवा भगवान के सामने गायन करते हैं या सुनाते हैं, वे स्वयं भगवान को प्राप्त होते हैं। जो भगवान के आगे मृदंग बजाते हैं, भगवान उसे सर्वप्रिय समझते हैं। जो भगवान के सम्मुख नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है, वह कभी नरकगामी नहीं होता। पूजन चाहे मंत्रों द्वारा ना हो, चाहे क्रियाहीन हो, परंतु श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। अस्तु श्रद्धा निष्ठा की गई व्रत पूजन ही सामग्री फलदायक होती है। इति श्री तृतीय अध्याय। श्री नारायणाय नमः। आज जिस प्रकार से हर मास करवा चौथ के व्रत की कथा का हम स्मरण करते हैं, तो 10वें अध्याय के अंदर वो कथा है जिसको हम श्रवण करेंगे। बोल गणेश भगवान की जय। बोल गौरी के लाल की जय। 10वें अध्याय के अंदर राजा प्रथु कहने लगे हैं, मामू ने आप कार्तिक मास में भगवान की पूजा तथा उसके महात्म सुनाएं। इस मास में यदि किसी अन्य देवता का पूजन या व्रत भी होता है तो सो आप वो भी कहिए। तब नारद जी बोले,
हे राजन, अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को गणेश जी तथा अष्टमी अमावस्या को भी लक्ष्मी का व्रत किया जाता है। जो कुमारी कन्याएं कार्तिक मास में इस व्रत को करती हैं उन्हें सुयोग्य पति मिलता है। यदि विवाहिता स्त्री इस व्रत को करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निमित्त होकर चंदन आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें और फिर सायंकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा के उदय होने पर उसको अर्घ दें। तत्पश्चात उत्सव मनाते हुए भोजन करें। सधवा स्त्रियों को अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजा प्रभु, अब हम इस व्रत का एक इतिहास तुमको सुनाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनना। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा, शोभन नाम के 4 पुत्र तथा वीरवती नाम की एक कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या के विवाह देवव्रत के साथ किया। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सर्प द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देख वीरवती जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर के माता पिता और चारों भाई तथा ग्रामवासी भी आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर समस्त नगर दुख सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्तवनी जी वहां पर आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे पूछा, हे महात्मा, किस पाप कर्म की करने से यह मेरी कन्या विधवा हुई है? तब पुलस्तवनी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में गणेश चतुर्थी का व्रत ना करने के कारण ये कन्या वैदत्य को प्राप्त हुई है। तब पुलस्तवनी जी के कहने लगे कि एक समय दैत्यों का नाश करने का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र आदि सब देवता एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण देवताओं का नाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का व्रत किया, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा कि आप वरदान मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी तथा जो ना करे वह विधवा हो। अतः समस्त स्त्रियों को यह व्रत करना चाहिए। पुलस्तवनी बोले, हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया, इसी कारण वह विधवा हुई है। यदि अब भी वह इस व्रत को करे तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। इतना कहकर पुलस्तवनी चले गई। तब राजा ने अपने दामाद का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृत पति पूर्ण जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, राजा प्रभु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने स्वास्थ्य की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इति श्री 10th अध्याय व्रत कथा। श्री नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
दरबार की। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा कार्तिक महात्म की जय।